ये ही कोरोना है, किराना है। नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं सदा हिंद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनता ने अमित शाह की राजनीति को नकार दिया है। न्यूज 24 का एक ऐसा सर्वे आया है जिसे देखकर चाणक्य के होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश के सियासी समर में भाजपा के बाहुबली बनकर उतरने की हर कवायद अब धाराशायी होती चली जा रही है। एक जमाना था जब भाजपा की राजनीति मुसलमानों को नीचा दिखाकर चल जाती थी। जनता के बीच जहर के कारोबारी चाणक्य बनकर घूमते रह गए और जनता उन सियासी लंपटबाजों के दिन लादने अब मैदान में कमर कसकर उतर चुकी है। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अपने विकास यात्रा की गाड़ी को विकास दुबे की गाड़ी की तरह पलटा हुआ देखकर भाजपा तुरंत शरण लेने कैराना पहुंच गई। कवायद बस इतनी कि ईवीएम में वोट पड़ने से पहले किसी भी तरह से माहौल मुसलमान विरोधी हो जाए और जनता नफरत की आग में झुलस कर ही सही, लेकिन भाजपा के सिर जीत का सेहरा बांध दे। लेकिन सपने तो सपने होते हैं और भाजपा के सपनों का हकीकत में जमा हासिल बस इतना कि जनता ने हर मोर्चे पर टिककर भाजपा को कह दिया है कि अब की बार तुष्टीकरण को दूर से सलाम। देखिए कैराना के मुद्दे को यूपी के सियासी मैदान में मास्टर स्ट्रोक बनाने उतरे भाजपा के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह को कैराना में हो रहे पलायन के तथाकथित मुद्दे पर यूपी की जनता ने क्या जवाब दिया है। कैराना के पलायन को राजनीति का विभाजनकारी मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी के प्लान को लोगों ने कैसे नकार दिया है, इसका सबूत है न्यूज 24 का वो सर्वे जहां भाजपा के पैरों तले से जमीन खिसकती नजर आ रही है। न्यूज 24 ने अपने सर्वे में यूपी की जनता से सवाल किया कि क्या इस बार कैराना का पलायन आगामी विधानसभा चुनाव में चलेगा या नहीं, तो जनता ने 75% की जनमत के साथ जवाब दे दिया कि अमित शाह उतरे या नरेंद्र दामोदर दास मोदी कैराना के पलायन का मुद्दा उठाए या मुजफ्फरनगर के दंगों का कोई भी मुद्दा या कोई भी चेहरा इस बार यूपी की जनता को भटका नहीं सकती है। कैराना के मुद्दे का चुनाव में कोई प्रभाव न चलने पर जहां 75% लोगों ने अपनी हामी भरी, तो वहीं इस मुद्दे के चलने की बात पर केवल 22% लोगों ने मानी। लेकिन इस सर्वे के मायने अगर हम समझे तो समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी की नफरती एजेंडे को जनता राज्य दर राज्य न केवल समझने लगी है बल्कि उसे नाकाम भी करने लगी है। दिल्ली में जब अमित शाह ने चुनाव में करंट शाहीन बाग को लगाने की बात कही तो जनता ने देश की राजधानी में ही बीजेपी की सियासी बल्ब को फ्यूज कर दिया। दिल्ली से हारे और बंगाल में जाकर खूंटा गाड़े तो काफी हो हल्ला के बाद भी भाजपा का हाल ढाक के 3 पात वाला ही रहा। बंगाल के चुनाव में घुसपैठियों की बात कर रही बीजेपी ने ममता के किले में सेंधमारी की भरसक प्रयास किया, लेकिन जब परिणाम आए तो पश्चिम बंगाल की जनता ने एक मुश्त और एक पाले में खड़े होकर बीजेपी को ही बंगाल में घुसपैठिया साबित कर दिया। अब बारी यूपी की है और लोगों के मिजाज को देखकर अब साफ लगता है कि हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस बार भाजपा की चुनावी नैया की ताकतवर पतवार नहीं बन सकती। हिंदू मुस्लिम के बिखरते प्रोपेगेंडा के इतर भी भाजपा के लिए यूपी में बेचैनियां कम नहीं है। जिस पिछड़ा समाज में भाजपा अपने लिए सत्ता की संजीवनी तलाश रही थी, उसके कई झंडावरदार खुद भाजपा से बेगाने और बीच चुनाव में अखिलेश के दीवाने हो चुके हैं। तो वही योगी आदित्यनाथ के ठाकुर प्रेम ने पहले से ही सूबे में ब्राह्मणों की तेवड़ियां चढ़ा रखी है। आलम यह है कि हिंदुत्व की राजनीति का अध्याय में हर दिवाली मंच सजाने के बाद भी योगी आदित्यनाथ को अपने विधायकी का पर्चा भरने के लिए रवाना गोरखपुर होना पड़ा। और कल जो सिराथू की महिलाओं ने उप मुख्यमंत्री की इज्जत का जुलूस उन्हीं के गृह क्षेत्र में निकाला, वो भाजपा को यह बताने के लिए काफी है कि ये चुनाव नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए कि टेलीप्रॉम्प्टर का कनेक्शन है और चमचमाते चेहरों की हवाइयां कभी भी उड़ सकती है। तो वीडियो कैसा लगा हमसे जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना न भूलें। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल सदा हिंद को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम उत्तर प्रदेश की उस हकीकत से आपको रूबरू करा सके जो मीडिया आप तक नहीं पहुंचाती। शुक्रिया।